हेलो दोस्तों, सीटीजी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आरपीएससी एवं राजस्थान के अन्य विभागों द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं करवाई जाती हैं उनमें परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे थे। आरएसएम एसएसबी के जितने भी क्वेश्चन 2014 से लेकर 2023 तक परसेंटेज के अंदर पूछे गए थे वो सारे के सारे हम लोग देख चुके थे। यदि आपको वो वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर हमने आरएसएम एसएसबी नाम से सारे के सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आएगा एक बार आपको खुद से जरूर ट्राई करना है। खुद से इसलिए ट्राई करने को मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं ताकि एक बार आप उस क्वेश्चन के अंदर से गुजर चुके हो। जब एक बार आप उस क्वेश्चन पर अपना दिमाग लगा लोगे तो फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देखोगे तो आपके बेहतर समझ में आएगा। यदि आपने क्वेश्चन खुद से कर भी लिया है तो भी आपको एक बार सॉल्यूशन जरूर देखना है, क्या पता आपको कोई नई चीज सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। चलो मैं बता देता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राजस्व विभाग ने पूछा था 2011 के अंदर पटवारी एग्जाम। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1/2%, इसको फ्रैक्शन के अंदर लिखना है तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन के अंदर 100 बैठ जाएगा आकर के। ये लो जी, 100 बैठ गया आकर के। अब इस 100 को छोड़ो ही मत, जो भी चीज नीचे कुछ इस तरीके की आ जाए 10, 100, तो इस प्रकार की चीजों को मत छेड़ा करो। इससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। कैसे सिंपल हो जाती है देखना भाई, अपने को पता है 1/2 तो 0.5 होता है, तो 0.5 अपॉन 100। अब इस 100 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो 0.2 अंक इस साइड शिफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऊपर लेकर जाने की जरूरत ही नहीं, इतना लिखना ही नहीं है। ये तो अपने को पता ही है कि यार ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 होगा, और जब 10⁻⁻2 होगा तो पॉइंट जो है 2 अंक एंटी क्लॉकवाइज भागेगा। तो जब ये 2 पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज भागेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.005। यही तो उसने पूछा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। करने के दो तरीके यहाँ पे, एलिगेशन से भी कर सकते हो, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। मैं बेसिक मेथड आपको बता देता हूं। देखो 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, 9 ग्राम क्या है, शेविंग लोशन है जिसके अंदर 50% एल्कोहल है। 50% एल्कोहल है तो 50% क्या है जी, वाटर है। उसने क्या कहा कि इसमें कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। हमने मान लिया कि x ग्राम पानी मिलाया जा रहा है, तो x ग्राम पानी जब 9 ग्राम के अंदर मिलाया जाएगा तो 9 + x अपने पास आएगा। उसने कहा जब पानी मिला दिया तो उसके बाद में एल्कोहल की मात्रा तो रह गई 30%। जब एल्कोहल 30% रह गया तो वाटर कितना रह गया, 70%। यानी वाटर क्या है, 70%। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो जिस चीज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते उसको बराबर रखना होता है। तो अपने को तो पता है यहाँ पर तो पानी ऐड कर दिया, तो जो अमाउंट पानी की यहाँ पर थी वो अमाउंट पानी की वहां पर नहीं है, यानी ये तो इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है यानी कि ये सेम नहीं है तो इनको इक्वल रख ही नहीं सकते। तो इक्वल किसको रखेंगे भाई, एल्कोहल की अमाउंट को इक्वल रखो ना आप, इनको इक्वल रख दो, क्योंकि जो एल्कोहल की अमाउंट यहाँ पर है वही यहाँ पर है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो 9 का 50% निकालते हैं, 9 का 10% होता है 0.9। 0.9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 45, यानी 4.5। 9 का 50% निकाल दिया, ठीक है, बराबर 9 + x। इसका निकालना है अपने को 30%, तो 3/10 होगा, जिसमें 3 इधर होगा, 10 इधर पलटी मार करके आएगा तो 4.5 इंटू 10 करोगे तो 45 आ जाएगा। इससे काटोगे तो 15 आ जाएगा। फिर 15 = 9 + x, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 ग्राम।
यानी कि अपने को 6 ग्राम पानी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। इस क्वेश्चन को देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितने थे। चलो, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, यानी पासिंग मार्क्स कितने थे जी, 40%। उसने 178 अंक प्राप्त किए, मार्क्स ऑब्टेन कितना है, 178, तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 22 अंकों से लटक गया। यदि इसे 22 अंक और मिले होते तो इसके 40% आ जाते और ये पास हो जाता, लेकिन इसको नहीं मिले। तो 40% किसके बराबर होगा, यदि मैं 178 के अंदर 22 जोड़ दूं जितनों से वो फेल हुआ है, तो वो 40% के इक्वल आ जाएगा। तो 40% अपना कितने के बराबर है, 178 के अंदर 22 जोड़ोगे तो आ जाएगा 200। तो 1% कितने के बराबर हुआ, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 1% बराबर हुआ 5 के। पूछा क्या है उसने, तो कुल पूर्णांक कितने थे। भाई कुल पूर्णांक तो हमेशा हम 100% ही मानकर चलते हैं। तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अभी 100% की वैल्यू हो गई। तो कितना आएगा अपने पास, 500, यानी 500 नंबर का पेपर था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या में 37.5%, तो मैंने आपको परसेंटेज के अंदर डायरेक्ट इनको याद करने का बता रखा था कि फ्रैक्शन में वैल्यूज याद रखा करो। तो 37.5% अपने को पता है कि ये तो 3/8 की इक्विवेलेंट होता है। अब उसने क्या कहा, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर, मान लो संख्या x थी, इसमें वृद्धि कितनी कर रहे हो, 37.5%, यानी 3/8 इंटू एक्स। इतनी वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। चलिए 33 आता है, तो वह संख्या क्या है, यानी x की वैल्यू अपने से पूछी गई है। इधर से x कॉमन लोगे तो 1 + 3/8 आएगा, उसको सोल्व करोगे तो 11/8 आएगा। तो 11 से उसको काट दोगे आप, देखो मैं लिख देता हूं थोड़ा, इधर 11/8 आएगा, ये 33, 11 3 33 हो जाएगा, और 8 जो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये कितना आ जाएगा जी, 24 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। चलो, यदि सी की आय बी की आय से, कंपैरिजन हो रहा है सी में और बी में, उसने क्या कहा, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि इसकी 100 है तो इसकी 120 है। रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया, C/B। आगे उसने क्या कहा, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 125 है। काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो आ गया अपने पास 5/4। अब यहां से एक चीज देखो, यहां पर C की वैल्यू अपने पास 6, B की वैल्यू है 5, यहां पर B की वैल्यू है 5 और A की वैल्यू है 4। तो रेशियोज मिल गए अपने को, A, B और C। A तो है अपने पास 4, B कितना है 5 और C कितना है 6। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जो सी की आय है वो इस ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो तुलना किससे हो रही है, ए से। जिससे तुलना होती है उसको नीचे बैठा देते हैं। चलो जी, 4 को नीचे बैठा दिया, कितना परसेंट अधिक है, तो अपने को दिख रहा है 2 अधिक है, तो इस 2 को ऊपर टांग दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो 50% अधिक है। ठीक है,
तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक मेज तथा कुर्सी का मूल्य 430 रुपए है। यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक हो तो मेज का मूल्य कितना है? देखो, एक मेज तथा कुर्सी का मूल्य 430 रुपए है। टेबल प्लस चेयर दोनों का मूल्य उसने कितना दे रखा है? 430 रुपए। यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से, उसने क्या कहा? यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक हो, तो 15% अधिक है तो ये 100 है, तो ये 115 है, ऐसा ही तो बोला। तो टेबल का और चेयर का रेशियो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। चलो निकाल देते हैं। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये आ गया 20। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी रेशियोज लिख सकते थे। अब इन रेशियो को मैं यहां पर यूज करूंगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये 23x और 20x है। चूंकि रेशियो है तो मैं ऐसे मान सकता हूं, तो ये वैल्यूज रखते हैं वहां पर। तो 23 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 43x, ये बराबर है 430 के। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 10 आ गई। उसने अपने से क्या पूछा? उसने कहा कि मेज का मूल्य कितना है, यानी कि इस टेबल का मूल्य उसने पूछा है। तो ये कितना है? 23x। इस x की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दो, तो टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा अपने पास? 230। ठीक है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, आप ट्राई करो, आप डेफिनेटली कर दोगे क्वेश्चन को। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपनी खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? करने के काफी सारे तरीके हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% तो अपने को पता है 3/4 होता है, तो ये तो उसकी आय है। इस आय का 75% खर्च करता है, तो इसका 75% निकालोगे तो 3 आएगा, तो ऊपर 3 क्या बैठा है? उसका खर्च बैठा है। खर्च और बचत मिलकर के आय बनाते हैं, ये अपने को पता है। उसने क्या कहा? उसकी आय 20% बढ़ गई। आय को 20% बढ़ा दिया, तो आय यहाँ तो 4 है, 20% बढ़ाओगे तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितना आ गया? 80। अब उसने क्या कहा? तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी। खर्च तो कितना है? 3, इसका 10% वृद्धि कर रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आ गया? 30। क्या पूछा? इसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? तो ये तो आय है, ये खर्च है। आय में से खर्च को घटाओगे तो बचत आ जाएगी, तो 4 में से 3 को घटाया 1, और चूंकि परसेंटेज तो अपने को पूछा है तो इसको मान लिया x%। 80 में से 30 को घटाया तो आया 50, यानी कि x इक्वल टू 50% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। ठीक है, तो उसकी बचत 50% बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपए हो तो ए का वेतन कितना है? देखो आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कहा गया है वैसे वैसे कर दो। ए के वेतन का 30%, तो ए का 30% निकालोगे तो आ जाएगा 3/10। 3/10 ए। बी के वेतन के 3/5 भाग के, तो बी के वेतन का 3/5 भाग तो ये होगा, भाग के 20% के बराबर है। इसका 20% निकालोगे तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ये उसने आगे क्या कहा? यदि बी का वेतन 2400 रुपए हो, यहां से आप एक काम करो, ए और बी का रेशियो निकाल लो, तो कटने वाली चीज काट दो। इस 3 से इस 3 का कल्याण हो गया, 5 दूनी 10, ये 2 आ गया। तो ए अपॉन बी निकालोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा जी? 2/5। उसने क्या कहा? यदि बी का वेतन 2400 रुपए हो, यदि बी का वेतन कितना बताया उसने? 2400 है। ये 2405 का कितना गुना है देख लो आप,
5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और ये 0, 480 गुना है तो इसका 480 गुना कर दो, वही आंसर आ जाएगा। तो 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आया, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 960 अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है ये ईपीएफओ एग्जाम में पूछा गया 2021 में। क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? देखो क्वेश्चन, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, टोटल मान लो 100 है, तो इसके जो 40% है यानी 40 वो भारतीय है, इंडियन है, भारतीय। ठीक, 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, तो 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, तो जो 60% है वो तो कौन हो गए? विदेशी हो गए। चलो इनको विदेशी बोल देते हैं, 60% जो विदेशी, और 50% लड़कियां हैं। ठीक है, यानी कि 100 में से 50 जो है ना वो लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, भारतीय विद्यार्थियों का 25% निकालोगे तो 20 तो हो जाएगा, इसका 50%, 20 का आधा किया तो आया 10, तो इसका 25% कितना आ गया? 10। तो ये उसने क्या बोला कि लड़कियां हैं, 40 में से 10 लड़कियां हैं, तो 30 कौन है जी? लड़के हैं। ठीक है, उसने आगे क्या कहा, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? उसने देखो स्टार्टिंग में कहा है अपने को 50% लड़कियां हैं, यानी कि 50 लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियां तो इधर हैं, तो बाकी पीछे कितनी बच गई? 40 लड़कियां, तो 40 लड़कियां इधर हैं, 40 गर्ल्स। 60 में से 40 लड़कियां हैं, तो 20 क्या है जी? बॉयज। हो गई सारी बात, जितना उसने स्टेटमेंट में बोला, क्वेश्चन के माध्यम से बोला, सारे के सारे हमने अप्लाई कर दिए। एक बार देख लें क्या? देखो कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, तो 100 का 40% तो 40 आ गया, 40 विद्यार्थी भारतीय हैं, और 50% लड़कियां हैं, तो 50% लड़कियां हैं क्या? देखो 10 लड़कियां तो ये हो गई और 40 लड़कियां ये हो गई, तो 40 और 10 50, तो इसका 50% लड़कियां हैं। ठीक है, यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, भारतीय विद्यार्थियों का 25% निकाला तो इसका 25% तो 10 आया, तो 10, 40 में से 10 लड़कियां तो 30 लड़के। ठीक है, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? तो जो गैर भारतीय यानी कि जो विदेशी हैं उनका लड़कों का परसेंटेज क्या है ये उसने पूछा है। तो देख लो कितने लड़के हैं जी, ये 20 लड़के हैं, तो 20 लड़के हैं 60 के ऊपर इंटू 100, परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 तिया 60 और 1/3 इंटू 100, ये तो 33 सही 1/3% होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा अपने को आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही आंसर है। ठीक है ना, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखना, जो अगला क्वेश्चन है वो आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया, ट्राई करना आप उसको एक बार। हाँ, क्वेश्चन अपना आरएस में पूछा है, यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान क्या होगा? देखो यदि x में x का 5%, x में x का 5% जोड़ने को बोला है तो 5% तो 1/20 होता है, तो 1/20x ये जोड़ने पर प्राप्त परिणाम। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए बोल रहा है, तो 20x प्लस x तो 21x/20, यही तो रिजल्ट आया प्राप्त परिणाम। उसने क्या कहा, प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए, इसमें से इसका 5% घटाने को बोला है, तो 21x/20, इसका 5% घटाने को बोला तो 21x/20, 5% तो 1/20 होता है, तो इसका 5% घटा दिया। अब इसको सोल्व करके बताना है अपने को कि x के मान पर क्या फर्क पड़ा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सोल्व करके देख लो, फिर आप बताओ कि x के मान पर क्या फर्क पड़ा। या फिर एक तरीका क्या है कि आप x की कोई वैल्यू मान लो, मैंने x की वैल्यू मान ली, 100 मानकर करता हूँ। देखो
ये जो तरीका है थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, टाइम लग जाएगा, थोड़ा इजी बताता हूँ आपको तरीका एक। यदि x में x का 5%, मान लो x जो है वो 100 है, उसने कहा इस x में इसका 5% जोड़ो, तो 100 का 5% तो 5 होता है, 5 को 100 में जोड़ोगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम, परिणाम तो यही है, परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए, इसमें से इसका 5% घटाना है तो इसका 10% तो 10.5 होगा, है ना। ये 10% है, 5% निकालना है तो इसका आधा कर दो, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये लो जी आ गया इसका 5%। उसने कहा है इस 105 में से ये घटाना है तो घटा दो, 100 ऐसे वर्बली घटा दो, 105 में से 5.25 घटाना है तो 6 घटा दिया करो, काम सिंपल हो जाएगा। 105 में से 6 घटाए तो आया 99, 99 को 0.75 और दे दो तो कितना आ जाएगा 99.75। चलो जी 5.25 घटा दिया, तो x की वैल्यू पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 99.75। उसने क्या पूछा है, तो x का मान क्या हुआ, साफ साफ दिख रहा है कि x का मान तो घट गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। देखो कितना फटाक से मिल गया, और वैसे करते तो थोड़ा टाइम लग जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। चलो, एक वर्ग है अपने पास जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, क्या होता है, वर्ग होता है। एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई। मान लो कि वर्ग की जो लंबाई है यानी वर्ग की जो भुजा है वो 100 है, ऐसा मान लो। उसने कहा वर्ग की लंबाई में भी 30% की वृद्धि कर दो, तो लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी तो मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई में 30% की वृद्धि की तो ये तो हो गया 130, तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की, इसमें 20% की वृद्धि कर दी चौड़ाई में तो ये होगा 120। अभी ऐसा थोड़ी बनेगा, अब तो ये एक आयत बन जाएगा जिसकी लंबाई तो है जी 130 और चौड़ाई कितनी है 120, ऐसा बन गया। वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा हमने 100 मानी थी, तो इस 100 का स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा। ये क्या आ गया है, एरिया है ये तो वर्ग का, ये एरिया है अपने पास, और जो आयत होता है उसका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 120 को मल्टीप्लाई करोगे 130 से, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 12 के स्क्वायर तो 144 होता है, उसमें 12 और जोड़ दो तो 156 और ये 2 जीरो इधर, चलो जी ये एरिया आ गया आपका आयत का। अब उसने क्या कहा, वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है, इसकी तुलना में कितना अधिक है, यानी इसको नीचे बिठाओगे कितना ज्यादा है, ये तो 10,000 है, ये 15,600 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 5,600 ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो उसने पूछा, वो परसेंटेज में पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कटने वाली चीज काट दो जी, ये 2 जीरो, ये जीरो इससे कट गया, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, तो साफ साफ दिख रहा है कि यह तो 56% ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस जैसा उसने कहा था वैसा वैसा करते जाना था, आंसर आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है, ठीक है, तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, हर साल 10% घटता है। स्टार्टिंग में 5 लाख है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया 5 लाख। ठीक है जी,
तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है। पहले साल 10% की कमी हुई। 5 लाख का 10% तो 50,000 होगा। 5 लाख में से 50,000 को घटाया तो आ गया जी 4,50,000। ये लो 4,50,000। अपने को चाहिए 364500, तो ये तो नहीं है इतना, तो वापस कर दो 10% की कमी, तो एक जीरो वापस गायब हो जाएगा, तो इस बार 45,000 हो जाएगा। तो आप 4,50,000 में से 45,000 को घटाओगे तो कुछ इतना आ जाएगा, 4,05,000 ही तो आएगा। चलिए जी 4,05,000 आ जाएगा। ठीक है, अब भी उतना नहीं आया जितना अपने को चाहिए, तो वापस कमी कर दो, अगले साल वापस 10% की कमी। तो इसका 10% तो इस जीरो को हटाने पर मिलेगा, यानी 4,05,000। फिर उसको इसमें से घटाएंगे तब अपने पास एक नंबर आएगा, उसको देखेंगे कि क्या वो जो दिया गया है उससे मैच कर रहा है क्या। तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 4,05,000 घटा दो 0,05,04। अरे ऐसे नहीं, तो जगह नहीं है, उधर ही घटा दिया आपने। तो कितना आएगा, 0,05,04, ये घटाना पड़ेगा। तो घटा कर लिख दो, आया 0, फिर 0, फिर 10 में से 5 गया तो आया 5, ये आ गया 4, 40 में से 4 गया तो आया 36। अब देखो आ रहा है कि इतना कुछ 36,45,00, 36,45,00। तो कितने साल लगे, पहले साल 10% घटा, अगले साल वापस 10% घटा, फिर अगले साल वापस 10% घटा, यानी कि कितने साल लग गए, 3 साल। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऐसा है। चलो जी पहला ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस बार उसने क्या कहा, एक परीक्षा में, ये पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया। आरएस में एसएसबी बोर्ड के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए परसेंटेज से रिलेटेड। अब हम लोग आरपीएससी और आरपीएससी के अलावा जो भी संस्थान है जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनके क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लिए। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया। अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक विद्यार्थी ने, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी अंग्रेजी या दोनों विषय लिए। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया। हिंदी की बिंदी कितने लोगों ने ली जी? 80% लोगों ने ली। अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। इसका आधा कर दो, कितना होगा? 40%। ये कितने लोगों ने लिया जी? 40% लोगों ने लिया। ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए? देखो, जो टोटल स्टूडेंट हैं वो तो 100% ही होते हैं ना, तो 100% से जितने भी ज्यादा परसेंट अपने को इन दोनों को ऐड करने पर मिलेंगे तो वो उन लोगों की संख्या होगी जो दोनों सब्जेक्ट्स को लेते हैं। ये मैंने आपको, जब मैंने परसेंटेज बताया था तो वहां पर मैंने आपको बता रखा है। अगर आपके इन प्रकार के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप जाकर के, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है, परसेंटेज नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई, उसमें वेन डायग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। आप वहां पर अपनी एक एक डाउट को देख सकते हो, हर डाउट वहां पर आपका सोल्व हो जाएगा। देखो, टोटल स्टूडेंट तो 100% होते हैं, 40 में 80 जोड़ोगे तो आएगा 120, तो ये तो 100 से ज्यादा निकल गया ना। कितना ज्यादा निकला? 20% ज्यादा निकला। तो 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषय लेते हैं, और उसने तो यही पूछा है कि ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, तो 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाए। ठीक है, देखो कितना सिंपल था, कांस्टेबल में पूछा। अगला क्वेश्चन देखना, ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन से कर देता हूं, बहुत जल्दी हो जाएगा। अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन इतना है, 10,000 है, तथा कुशल श्रमिकों के समूह का रुपए 15,000 है। यदि उन समूह का संयुक्त औसत वेतन दे रखा है तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कितना है?
अकुशल श्रमिक एक तरफ तो लिख लेते हैं, अकुशल श्रमिक। ज्यादा क्यों लिखूं यार, मैं लिखने में आलसी हूं, कम ही लिखूंगा। आपको भी एग्जाम में आलसी बनना और कम ही लिखना और ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में करनी। देखो, अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन इतना दे रखा है जी 10,000। चलो ये 10,000। और कुशल श्रमिकों, कुशल के लिए मैंने कु लिख करके नाम काम निकाल दिया, कितना दे रखा है 15,000। इन दोनों का जो कंबाइंड औसत वेतन होगा वो यहां पर आएगा। एलिगेशन आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आगे उसको पढ़ाऊंगा। देखो, इन दोनों का जो औसत वेतन होगा वो यहां पर लिखेंगे। उसने बता रखा है यदि उन समूहों का संयुक्त औसत वेतन 12,000 है तो इधर 12,000 लिख दिया जाए। ठीक, 15,000 में से 12,000 को घटाओगे तो जो भी कुछ आएगा उसको इधर बैठाएंगे। फिर 12,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो जो भी कुछ आएगा उसको इधर बैठाएंगे। ऐसा ही तो एलिगेशन में करते हैं। 12,000 में से 10,000 को घटाया तो आया 2,000। 15,000 में से 12,000 को घटाया तो आया 3,000। तो रेशियो कितना आ गया? इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये 3 लड्डू तो खा जाएंगे। ये 3 लड्डू से 3 लड्डू खा गए। ठीक है, बचा कितना? 3 और 2। ये किसका अनुपात है? ये अकुशल श्रमिकों और कुशल श्रमिकों का अनुपात है। कितना है? 3:2 है। उसने क्या कहा? यदि उन समूहों का संयुक्त औसत वेतन इतना है तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो कुशल के नीचे ये लिखा है, तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत पूछा है तो यहाँ तो 2 है। टोटल कितना है जी? 5। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो किसके इक्विवेलेंट है जी? 40% के इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप खुद से भी ट्राई करोगे तो इजीली कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ाने तथा हर को 10% घटाने पर भिन्न 2/3 के समतुल्य हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करो। ठीक, मान लो भिन्न क्या है? x/y। उसने क्या कहा? भिन्न के अंश को 15% बढ़ाने पर, पहले 100 था, 15% बढ़ा दिया तो 115 x/100 होगा। लेकिन देखो 100 में नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा वो अब मैं आपको भी बताऊंगा। तथा हर को 10% घटाने पर, 100 था 10% घटाया तो 90y हो गया ना, तो 90y/100 होगा। ये 115 x/100 होगा तो 100 से 100 कट जाएगा तो मैं काय को लिखूंगा? मन में ही काट दिया। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या आता है? वो बोलता है ऐसा करने पर तो यार ये 2/3 के बराबर आ जाता है। ठीक है जी, बैठा दिया 2/3 के बराबर। उसने क्या कहा? तो वह भिन्न ज्ञात करो। x/y की वैल्यू पूछी है तो इजीली निकाल सकते हो। चलो निकाल देते हैं जी। कुछ कट सकता है तो काट दो। चलो ये कट सकता है 30। अब वापस काट देते हैं, इसको काटते हैं हम लोग 5 से काट देते हैं। 5 30, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब तो कटेगा नहीं। चलो x/y, अब ये भागा भागा जाएगा, बराबर के उस साइड जाकर के ऊपर टंग जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 अपॉन ये बेचारा नीचे आ जाएगा, हो गया 23। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ये ऑप्शन नंबर 4 ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे। कल हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट आपकी आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ऐसा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।